हेलो एवरीवन, ये रेक्टिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कार्डियोइड का लेंथ निकालना है, मतलब जो कर्व इस बार हम ले रहे हैं वो कार्डियोइड है। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ बातें कार्डियोइड के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से इसका कर्व बनता है, देन हम उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर कुछ इस तरीके से और ओरिजिन से होते हुए कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, ये आप इस तरीके से ले लो। और ये जो दोनों यहाँ पर मीट हो रहे हैं वो आपका ओरिजिन पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो कार्डियोइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी R इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका होगा 2a, x, ये y एंड दिस विल बी योर a। कुछ इस तरीके से अगर आप फर्स्ट ये केस है, ठीक है, ओरिजिन पे। अब ये जो पोर्शन है अगर वो इस साइड शिफ्ट हो जाए तो किस तरीके से कर्व बनेगा, सेम आपको इधर ये ओरिजिन से लेते हुए बनाना है। ठीक है, तो ये आपका 2a, ये a, ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी R इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, एंड मेक श्योर ये जो है वो ओरिजिन पे हो। इफ़ ओरिजिन पे नहीं होता तो कार्डियोइड की जो इक्वेशन है वो हमारे पास डिफरेंट हमें मिलती है, ये नहीं मिलती। ठीक है, तो बेसिक अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको कार्डियोइड के बारे में पता होनी चाहिए, उसके कर्व के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये कि इफ इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। चलिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज show that the arc of the upper half of the cardioid, ठीक है, R is equals to a 1 plus cos theta is bisected by theta is equals to 1 pi by 3। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ये आपके पास जो मैंने अभी ऊपर बनाया था, ये इसी कर्व को मैं मान लेती हूँ, ये आपके पास कार्डियोइड है, इसका अपर हाफ कौन सा होगा, ये पोर्शन अपर हाफ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, नीचे की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका जो अपर हाफ है उसका वो जो आर्क बन रहा है ऊपर, इसकी इक्वेशन ये है, तो हम ये ले रहे हैं, वो बाइसेक्ट हो रहा है इस एंगल से, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। सो लेट अस सपोज ये है आपका थीटा, ये पाई बाई 3 है आपका। ठीक है, तो बाइसेक्ट होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आर्क होगी वो सेम लेंथ की होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो आर्क होगी कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल लगे, तो यहाँ से ये जो लेंथ है वो इक्वल होगी इससे। ठीक है, तो यही उसका मतलब है कि ये जो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस आर्क को, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये शो करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे लेंथ को निकालेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, और फिर उससे चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। का सॉल्यूशन, इक्वेशन है हमारे पास R, यही है इक्वेशन, यही है, तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे, बिकॉज एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, रेक्टिफिकेशन में जो कार्टीशन फॉर्म थी वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, बट हमारे पास 2 फॉर्म्स और होती हैं। एक होती है पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें अगर आपकी इक्वेशन टी की फॉर्म में गिवन हो तो किस तरीके से आपको रेक्टिफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। एंड दूसरी जो फॉर्म है और मतलब एक्स्ट्रा है, वो है आपकी पोलर फॉर्म, मतलब टोटल 3 फॉर्म्स हैं। तो वो है नेक्स्ट फॉर्म है, वो है पोलर फॉर्म, जो जिसमें हम या जो अभी हम कोई एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हम ये पोलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, देन हम डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टीशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म के एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं। तो इसमें बेसिकली क्या था, हमें आर्क निकालना है ए बी, सो लिमिट ए टू पी एंड होल अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर निकालते थे, ठीक, डी एक्स, बेसिकली ये था फॉर्मूला। अब जो सेकेंड फॉर्म है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। इफ किसी पैरामीटर्स में गिवन है आपको, लेट अस सपोज के टी में इफ गिवन है, तो आर्क ऑफ ए बी क्या होगा, आपकी लिमिट्स t1 टू t2, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इस बार, और यहाँ पर जो x होगा उसका भी t के रिस्पेक्ट में, देन जो y होगा वो भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा डबल टाइम्स, एंड dt। ओके, सो लास्ट फॉर्म आती है पोलर फॉर्म। इफ आपकी इक्वेशन जो है वो थीटा की फॉर्म में है, तो लास्ट फॉर्म हम पोलर फॉर्म करेंगे। तो आर्क ए बी हमें निकालना है, तो इसमें भी दो आते हैं, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या फिर आप रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उसके भी दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं आपको थीटा का बताती हूँ। तो थीटा है तो एंगल्स आपके अल्फा और बीटा जो भी होंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा, इसका होल स्क्वायर एंड डी थीटा। एंड इफ आप आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सो आर्क ए बी लिमिट आपकी हो जाएगी r1 से i2 होल अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर, एंड ये आपका मल्टीप्लाई में होगा इसके साथ, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, क्योंकि इस बार आर के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में था तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, ये हो जाएगा स्क्वायर एंड डी आर, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम इसमें से चूज करेंगे। सो अभी हम पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है कार्डियोइड का, तो ये आप पे है, आप थीटा के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंगली आप लिमिट्स ले लेना, फॉर्मूला ये अप्लाई करना, और आप आर के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। सो हमारी इक्वेशन थी आर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, एंड डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास a, और यहाँ पर ये 0 माइनस साइन थीटा, ओके। फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा 0 टू पाई लिमिट्स, हमें अपर हाफ का निकालना था, तो पूरा जा रहा है, ये 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी, एंड आर स्क्वायर प्लस में डी आर थीटा। ये फॉर्मूला ज़्यादा सिंपलर है तो ये अप्लाई कर देते हैं, एंड डी थीटा के रिस्पेक्ट में आर्क ए बी मान लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका लिमिट सेम 0 टू पाई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आर स्क्वायर, देन स्क्वायर है तो ये जगह ए स्क्वायर साइन एंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 टू पाई, से हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इस केस में हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, मतलब आइडेंटिटी अप्लाई कर देती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, देन इट विल बी 2 कॉस थीटा, और यहाँ से तो ये कॉमन ले लिया था, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन दिस एंड दिस ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल, सो ए स्क्वायर लिमिट्स यहाँ पर भी सेम अप्लाई होंगी 0 टू पाई, ए स्क्वायर 1, ये इन दोनों को सम करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड प्लस दिस 2 प्लस 2 कॉस थीटा। द नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 ए स्क्वायर हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। एंड वन मोर थिंग, ये फॉर्मूले में अंडर रूट था, तो ये सारी चीजें हमारी अंडर रूट में रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर भी सॉरी लिमिट के बाहर भी, तो ये आपकी लिमिट थी, ये सब कुछ अंडर रूट में है, ठीक है, और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला है ना, तो ये भी आपका ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है, और ए स्क्वायर भी हमने यहाँ से बाहर किया है इस अंडर रूट से, ये इस अंडर रूट में ही था, तो यहाँ से आपके पास जब आप अंडर रूट से बाहर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा ए।
जब तक अंडर रूट में है तो आप ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो, जब आप अंडर रूट से बाहर करोगे तो अंडर रूट 2a दिस एज इट इज 0 to पाई 1 प्लस कॉस थीटा, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए हम 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो बट यहाँ पर थीटा है तो मतलब कि जो एंगल है उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा एंड माइनस 1, सिर्फ हमने एंगल को हाफ किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 10। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, इस -1 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये जगह 1 प्लस में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या आ रही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, अभी भी अंडर रूट में रहेगा क्योंकि इस पे अंडर रूट नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब हम अंडर रूट हटाएंगे यहाँ से 0 to पाई, ये अंडर रूट 2 और ये कॉस स्क्वायर था तो ये कॉस थीटा बाई हम 2 लिख सकते हैं। देन इस थीटा को जब हम मल्टीप्लाई बाहर मतलब इंटीग्रल के बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a, और सिंपल इंटीग्रल अब हमें करना है कॉस थीटा बाई डी थीटा, ओके। अब इसका इंटीग्रल सिंपल है, कॉस का साइन डी थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 0 to पाई। इसका फिर से करेंगे थीटा बाई 2 का जो हम डिवाइड करते हैं, थीटा बाई 2 मतलब जो इसमें कांस्टेंट है 1/2 डिवाइड में 1/2 यहाँ पर लिखोगे और ये जो इसका 2 है वो चला जाएगा ऊपर और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 to पाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सो ये 4a हो जाएगा एंड साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, सो साइन 0 इज 0, सिंपली वी विल हैव 4a साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो ये आपके पास आ जाएगा इसकी लेंथ 4a। तो अभी जो लेंथ हमें मिली है वो किसकी मिली है, ये जो कार्डियोइड का ये जो अपर हाफ हमने बनाया था ना उसकी मिली है। हमें क्या शो करना है कि ये जो पाई बाई 3 था या ये एंगल वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। तो इफ़ अगर ये टोटल पूरा आपका 4a है तो मैं ये पोर्शन सिर्फ निकालूँ जो 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, इफ़ वो 2a आ जाता है तो एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रहा है, टोटल कितना है 4a है और ये 2a आता है, मतलब कि ये पोर्शन 2a और ये पोर्शन भी 2a हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हाफ अब निकालते हैं। सो लिमिट हम लेंगे 0 to पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि अभी अब जो हमें आर्क निकालनी है वो इन एंगल के बीच वाली निकालनी है और फॉर्मूला हम पुट करेंगे। फॉर्मूला जो है जहाँ तक हमने सब्स्टिट्यूट किया था, जैसे कि लास्ट हम चल रहे थे वही सेम इंटीग्रल वही करना है, सब कुछ एग्जैक्टली वही होगा, बट अब यहाँ पर बस हम लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट जो स्टेप मिला था वो ये था 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो फिर से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको फिर से यही आंसर मिलेगा, जो इक्वेशन थी उसमें फिर से आपको आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो आप लास्ट का जो सब्स्टिट्यूशन था वो आप ले सकते हो बिकॉज हमें सिर्फ लिमिट्स को चेंज करना है। तो 2a वैसे ही बाहर, लिमिट्स कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, या फिर आप सिंपली यहाँ से भी ले सकते हो, लिमिट आपकी 0 to पाई बाई 3, दिस विल बी 4a, और जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये जगह साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन 0, साइन 0 0 जाता है, सो 4a साइन पाई बाई 3, दैट मीन्स साइन आपको चाहिए 60 का, साइन 60 इज 1/2, सो दिस विल बी 2a, ओके। तो मतलब कि ये जो आप हमने पाई बाई 3 बनाया था कार्डियोइड का, यहाँ से यहाँ तक आर्क 2a है, टोटल अगर 4a है तो यहाँ से यहाँ तक 2a हुई तो ये भी हो जाएगी 2a, टोटल मतलब बाइसेक्ट, ये जो पाई बाई 3 एंगल है यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई आर्क तो इस आर्क को बाइसेक्ट करेगी, और यही आपको शो करना था। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है, बट इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।